जैसे जैसे आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ता है वैसे वैसे हैकिंग का रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट को हैकिंग से बचा सकते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, जैसा आप लोग आज जान ही चुके हैं कि आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं ऐसे कुछ स्टेप्स जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को हैकिंग से बचा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हमारी वेबसाइट पे ठीक ठाक ट्रैफिक आने लग जाता है तब हमारी वेबसाइट पे हैकिंग का रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि अगर कोई भी हमारी वेबसाइट को हैक कर लेता है और आपके पास उसका बैकअप भी है, तब भी जितने समय के लिए वो वेबसाइट हैक हो जाती है उतने समय में वो ट्रैफिक काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो अगर हम ऐसे कुछ स्टेप्स को अप्लाई करें जिससे ये नौबत ही ना आए कि कोई हमारी वेबसाइट को हैक कर पाए, तो डेफिनेटली हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर बना सकते हैं। और ये स्टेप्स मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। अगर आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट 99% सिक्योर हो जाएगी हैकिंग से। और जो 1% इफ एनी केस चांस भी होता है हैकिंग का, तो उसके लिए भी मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें बताने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा अगेन अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारे स्टेप्स मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगा। उसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि और भी काफी सारे इस तरह के काम के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं और मैं नहीं चाहता कि आप उनमें से कोई भी वीडियो मिस करें। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है और आप मुझसे डायरेक्टली क्वेरी करना चाहते हैं तो मैं लाइव आता हूं रोज 9 से 10 टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनके सभी के आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब पे संडेज को। तो आप अगर ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं लाइव आने वाला हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही में उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी। तो गाइस, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं ये स्टेप्स, जो कि करीब 10 स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये 10 स्टेप्स हैं जो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको खाली स्टेप्स ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको इनको प्रैक्टिकली किस तरीके से आपको करना है ये चीज भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मेरा पहला स्टेप भी है वो है SSL। जी हाँ, SSL आपकी वेबसाइट पे होना बहुत जरूरी है। बहुत सी ऐसी होस्टिंग्स होती हैं जो कि मैं देखता हूं जिनके अंदर SSL वो प्रोवाइड नहीं कर रही हैं और आपकी वेबसाइट पे SSL नहीं होता है। तो जिन लोगों को SSL के बारे में पता है वो उस चीज को समझ चुके होंगे, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ कि SSL क्या होता है। बट उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप जब भी कोई होस्टिंग लीजिए तो उसमें SSL देख करके लीजिए। इनफैक्ट मैं आप लोगों से ये 3 लिंक्स शेयर कर रहा हूँ। एक उन लोगों के लिए जो सिर्फ लर्निंग के लिए वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, उनका ज्यादा बजट नहीं है, तो ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल वेबसाइट है। बट अगर आप इसको यूज करेंगे फॉर अर्निंग पर्पसेस तो शायद आपको उतना रिस्पॉन्स ना मिले। तो ये लर्निंग के लिए जो लिंक है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, आप अगर एक बिजनेस या फिर एक ब्लॉग, एक मनी साइट बनाना चाहते हैं तो दूसरे नंबर की होस्टिंग का जो लिंक है वो आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मैं यही रिकमेंड करता हूँ जब भी आप स्टार्ट करने जा रहे हो, एक मनी साइट को स्टार्ट करने जा रहे हो, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हो चाहे ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, तो आप स्टार्ट करिए एक शेयर्ड होस्टिंग से। जब उस पर ठीक ठाक ट्रैफिक आने लगे, ज्यादा ट्रैफिक आने लगे, तो उसके बाद आप स्विच कर सकते हो एक हाई ट्रैफिक होस्टिंग पे, जिसका लिंक मैंने अगेन 3rd नंबर पे शेयर किया है। तो ये सारी टेस्टेड और प्रूवन होस्टिंग्स हैं, इनके अंदर SSL से लेकर के और भी बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो आप चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं SSL। जिन लोगों को नहीं पता है कि SSL क्या होता है उनको मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी इन्फोटॉक्स की वेबसाइट है। मैं इसी से आपको ये चीज बताता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ ब्राउजर पे, आप अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे कि लॉक बना हुआ है, लॉक का साइन बना हुआ है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे लॉक का साइन बना हुआ है दैट मींस आपका SSL है। इसके अलावा भी मैं इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे होता है HTTPS।
HTTPS लिखा होगा, अगर S लिखा होगा HTTP के साथ तो दैट मीन्स आपकी वेबसाइट सिक्योर है, इस पे SSL अप्लाई है। अगर HTTPS नहीं है, खाली HTTP है, दैट मीन्स आपके वेबसाइट पे SSL अप्लाइड नहीं है। इसके अलावा अगर आप इस लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कनेक्शन इज सिक्योर। तो ये 2-3 चीजें हैं जिनसे आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे SSL इंप्लीमेंटेड है कि नहीं। अदरवाइज यहाँ पे लिखा होगा, लॉक की जगह लिखा होगा नॉट सिक्योर। तो गाइस मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गूगल जो वेबसाइट जिन पे SSL नहीं है, जल्दी ही उन वेबसाइट्स को अपनी लिस्टिंग से डीलिस्ट कर देगा। तो ये बहुत जरूरी है, अगर आप रहना चाहते हैं गूगल पे तो आपकी वेबसाइट पे SSL होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी जो भी विजिटर्स हैं आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, अगर उनको ऐसा कोई पेज नजर आता है कि इट इज नॉट सिक्योर टू एक्सेस दिस वेबसाइट, तो आप खुद ही सोचिए कि कोई भी उस वेबसाइट को एक्सेस क्यों करेगा। तो SSL होना सबसे पहली चीज है। तो SSL वाज अ फर्स्ट पॉइंट जो कि आई बिलीव आप लोगों को क्लियर हो गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है 2 प्लगइन्स जो कि आपको इंस्टॉल करने हैं। पहला प्लगइन है जेटपैक एंड दूसरा प्लगइन है एस्कीमेट। और ये प्लगइन इंस्टॉल कैसे करनी है मैं आपको नहीं बताऊंगा, ऑल्दो आप लोग खुद से जानते हैं वर्डप्रेस में प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है। उससे रिलेटेड मैंने आपसे 2 वीडियोस यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियोस आप रेफर कर सकते हो अगर आपको इनकी प्लगइन इंस्टॉलेशन देखनी है। और ये दोनों के दोनों आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। इन दोनों में ऐसे प्लान्स हैं जो कि बिगिनर्स के लिए, स्टार्टिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और आगे भी उसकी आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही प्लगइन्स आपको ये बताते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो भी कोई ऐसे अटैक्स होने वाले हैं उनको ये रोकते हैं। जेटपैक आपको स्पेशली ये बताता है कि कब आपकी वेबसाइट ऑफलाइन हुई। ऐसा हो सकता है कि आपकी होस्टिंग की तरफ से आपकी वेबसाइट ऑफलाइन होती है और आपको ना पता चलता हो, तो आपको जेटपैक इसके बारे में बताएगा आपके ईमेल पे रिमाइंड करके। तो ये कौन से प्लगइन्स हैं इसको आइए चल के देख लेते हैं। मेरे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे मैं आपको प्लगइन्स में दिखा देता हूँ कि कौन से प्लगइन्स हैं। ऑल्दो आप सिर्फ इसी नाम को अगर जाकर के प्लगइन सेक्शन में ऐड में टाइप करेंगे तो आपको ये प्लगइन्स इजीली मिल जाएंगे। फ्रेंड्स जैसे ये प्लगइन सेक्शन है, प्लगइन में हम आएंगे ऐड न्यू पे, तो आपको ये प्लगइन्स इजीली मिल जाएंगे। एक बार मैं आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि ये मेरी वेबसाइट है, इस पे ऑलरेडी ये प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है। इसके ऊपर जो भी स्टेप्स मैं आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वो सारे के सारे हमने अप्लाई किए हुए हैं। ये प्लगइन तो आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आ चुका है, जैसे आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी एक्टिव है तो इसकी जरूरत ही हमें नहीं पड़ी। और दूसरा है जेटपैक, तो जेटपैक को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। अगेन जेटपैक जो आएगा वो भी हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए वो उसको एक्टिव और इंस्टॉल दिखाएगा। बट आपको यहाँ दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि जिससे आप ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये प्लगइन कौन सा है और आपको दिक्कत ना हो। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा जेटपैक का प्लगइन है, ये भी हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और इसको कैसे इंस्टॉल करके आगे इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है उसके लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैं 2 वीडियोस शेयर कर रहा हूँ, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। तो आप बहुत आसानी से इन दोनों वीडियोस को रेफर करके अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज जो आपको सूट करती है आप इसकी इंस्टॉलेशन सीख सकते हैं। थर्ड स्टेप है फ्रेंड्स एक और प्लगइन जिसका नाम है इजी हाइड लॉगिन। जैसा आप लोग सब जानते ही हैं कि वर्डप्रेस के एडमिन सेक्शन या लॉगिन सेक्शन को एक्सेस करने के लिए सिंपल है, आप टाइप करते हैं आपका डोमेन नेम /wp-admin, उसके बाद आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। बट क्योंकि ये चीज सभी को पता है, यूनिवर्सली सबको ये बात पता है, तो बहुत इजी हो जाता है किसी हैकर के लिए आपके एडमिन पेज तक पहुंच करके और उसको हैक करना। तो अगर हम इस प्लगइन का यूज करते हैं तो ये प्लगइन उसको एक शॉर्ट कोड में चेंज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स जैसे आप मेरे ब्राउजर पे देख पा रहे हैं WP एडमिन की जगह ये कुछ इस तरह का एक कोड जो है जनरेट कर देता है। इनफैक्ट ये आपसे खुद पूछ लेता है, आप वो कोड वहां पे इनपुट कर सकते हैं और इनपुट करने का तरीका वहां पे भी बता रखा है, आपका डोमेन, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क और इस तरह का ये कोड जो कि वहां पे आपने खुद से डाला है। तो ये कोड बन जाता है और ये लिंक सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं पता है। तो डेफिनेटली ये काफी हद तक सिक्योर हो जाता है। कोई भी अगर WP एडमिन डाल करके आपके वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन करना चाहेगा तो वो पेज नॉट फाउंड की उसको 404 की एरर दे देगा, तो उससे उसका पहला अटेम्प्ट तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी सिक्योरिटी बढ़ाता है
और ये सिंपल प्लगइन है। अगेन मैं आपको प्लगइन सेक्शन में चल के दिखा देता हूँ। उस प्लगइन को हम जरा सर्च करके देख लेते हैं। ऑल्दो फ्रेंड्स कुछ अच्छी होस्टिंग जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट की है ऑलरेडी ये सब चीजें अपने एंड पे प्रोवाइड करती हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इजी हाइड लॉगिन मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए एक्टिव दिखा रहा है। तो ये प्लगइन भी आप यूज कर सकते हैं। ये मेरा थर्ड स्टेप है, इसको आप जरूर फॉलो करिए जिससे कि आप अपने WP एडमिन को सिक्योर कर पाएंगे। और एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगा अगेन कि आप कोशिश करिए कि अपना एडमिन का जो लॉगिन है वो लोगों से ज्यादा शेयर मत करिए। कम से कम उसको शेयर करिए, कोशिश करिए आप उसको खुद से हैंडल करिए, तो वो इजी रहता है। अगर मान लीजिए आप किसी को डेवलपमेंट के लिए या मेंटेनेंस के लिए अपनी वेबसाइट दे भी रहे हैं तो उसको टेम्परेरी जब तक आप उसको दे रहे हैं उसके बाद आप उसके वो सारे पासवर्ड्स, क्रेडेंशियल्स और ये जो भी इजी हाइड का जो ये कोड है इसको जरूर चेंज कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये आपकी सिक्योरिटी बढ़ाने के अंदर आपकी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड इसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट। और इसके अंदर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसा आप देख भी पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे मैंने लिखा है डोंट कीप एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटर एज यूजर नेम, कीप इट डिफरेंट। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता होता है कि यूजर नेम जो है एडमिन लॉगिन का या तो एडमिन होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और डिफॉल्ट वो भी रखा भी जाता है। तो उसको आप कुछ और चेंज करिए और पासवर्ड को टफ बनाइए। पासवर्ड को टफ बनाने का एक सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, बहुत सिंपल है। जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे होते हैं उस समय वो आपको पासवर्ड जनरेट करके देता है और वो ऑप्शन होता है ऑटो जनरेट पासवर्ड का, एक बटन होता है। तो वो कुछ अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करके एक टफ सा पासवर्ड बना के देता है। तो मैं क्या करता हूँ कि उस पासवर्ड को नोटपैड में कॉपी करता हूँ, दोबारा जनरेट पे क्लिक करता हूँ, फिर जो दोबारा से जनरेट किया आता है उसको भी कॉपी करता हूँ और दोनों को कंबाइन कर देता हूँ नोटपैड में। तो वो काफी लेंथी और सिक्योर पासवर्ड बन जाता है। और उस पासवर्ड को मैं हमेशा एक नोटपैड की फाइल में अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे सिक्योरिटी में सेव करके रखता हूँ। और जब भी मैं अपना वर्डप्रेस लॉगिन करता हूँ तो टाइप करने की जगह वो टोटल स्ट्रिंग ऑफ पासवर्ड को कॉपी पेस्ट करता हूँ। इससे बहुत सारे ऐसे कुछ चीजें ब्राउजर में डाल दी जाती हैं जो कि की लॉगिंग करती हैं, यानी जो की आप प्रेस कर रहे हो उसको वो लॉग कर लेती हैं। तो वो चीज भी इसके अंदर बच जाती है। और दूसरी चीज, आपको इतना मुश्किल पासवर्ड आप याद नहीं रख सकते हैं तो आप बहुत इजीली अपने नोटपैड या वर्ड की फाइल कहीं पे आप सिक्योर बनाएं अपने सिस्टम पे जिसको कोई एक्सेस ना कर पाए, और उससे आप सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करके डालिए। तो ये थी मेरी ऐसी पर्सनल टिप जिसको मैं फॉलो करता हूँ, आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये लॉगिन से रिलेटेड मेरी टिप यानी थर्ड नंबर पॉइंट को जरूर याद रखिए। अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को काफी सिक्योर बना लेंगे। फोर्थ पॉइंट है अगेन एक और प्लगइन जिसका नाम है सॉल्ट शेकर। तो ये ऐसा प्लगइन है फ्रेंड जो कि वर्डप्रेस की ऑथेंटिकेशन की यूनिक कीज और जो उसके अंदर कुछ सॉल्ट होते हैं जो कि इसके अंदर WP config फाइल होती है और कुछ और सेटिंग्स की फाइल होती हैं वहां पे रहती हैं, उसको वो चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम और आपकी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करता रहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने पासवर्ड भी सिक्योर कर लिया, आपने लॉगिन भी सिक्योर कर लिया, कुछ प्लगइन्स भी अच्छे डाल लिए, उसके बाद भी जो हैकर्स होते हैं वो कुछ और नए तरीके निकाल लेते हैं आपकी वेबसाइट को हैक करने के लिए। तो अगर ये सॉल्ट शेकर प्लगइन उन सॉल्ट को चेंज करता रहेगा जिसको किसी हैकर ने डिटेक्ट भी कर लिया है, तो उसका जो अटेम्प्ट है वो फेल हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्लगइन भी बहुत काम का है। तो आइए देख लेते हैं इस प्लगइन को भी। फ्रेंड्स इसके बाद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, तो इसको जरूर पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर देंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं ये सॉल्ट शेकर प्लगइन है, एक्टिव है और ठीक ठाक इसके इंस्टॉलेशंस हैं। ये आपको कोई भी ज्यादा लोग नहीं बताएंगे इसके बारे में, बट मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से जो भी शेयर कर रहा हूँ वो मैं प्रैक्टिकली फॉलो करता हूँ। और ये सारी सेटिंग्स करने के हम चार्जेस लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं और वो हैकिंग से रिलीज नहीं करा पाते हैं, दिक्कत होती है बाद में, फिर वो कांटेक्ट करते हैं हमसे ये सारी सर्विसेज लेने के लिए। और ये पर्टिकुलर सारी सेटिंग्स करने की ठीक ठाक कॉस्ट हम लोग उनसे चार्ज करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी काम किया जाएगा तो उसकी कुछ कॉस्ट होगी, कुछ स्पेशलाइज लोग उस काम को प्रॉपर तरीके से करेंगे तो उसके चार्जेस होंगे। तो ये चीजें जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये अच्छी खासी कॉस्ट इन्वॉल्व है इनकी, जिसको मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरे को फॉलो करेंगे और ये सारे स्टेप्स अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे अप्लाई कर लेंगे तो आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी।
तो गाइस आप देख रहे हैं ये है वो प्लगइन और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस प्लगइन को सिर्फ आपको इंस्टॉल करना है, दैट्स ऑल। इसकी और कोई सेटिंग्स नहीं करनी है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ स्टेप, जो कि एक और प्लगइन है। अगेन ये प्लगइन बहुत ही कमाल का है। ये प्लगइन है वर्डफेंस सिक्योरिटी। इसका प्रीमियम वर्जन भी है बट इसका पेड वर्जन ही सफिशिएंट है। मैं इसका फ्री वर्जन भी यूज कर रहा हूँ और पेड वर्जन भी यूज कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक ऑन माय साइट्स। जिन पे बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक है वहां मैं इसके पेड वर्जन भी यूज कर रहा हूँ। ऑल्दो जो लिंक मैंने आप लोगों से ऊपर शेयर किया है हाई ट्रैफिक साइट्स के लिए, ये एक ऐसी होस्टिंग का लिंक है जो ये सारी चीजें ऑलरेडी इनबिल्ट देता है, तो आपको अलग से कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये है वर्डफेंस सिक्योरिटी। इस प्लगइन को भी हम देख लेते हैं। ये सिंपल प्लगइन ये करता क्या है कि ये प्लगइन आपकी जो भी थीम और प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है उनको सिक्योर करता है और देखता है कि किसी प्लगइन को कोई थीम कोई ऑब्सोलीट तो नहीं हो गया, आउटडेट तो नहीं हो गया है। क्योंकि जो पुराने प्लगइन्स और थीम्स आपकी वेबसाइट पे रहते हैं वो कहीं ना कहीं जरिया बन जाते हैं हैकर्स के लिए आपकी वेबसाइट के अंदर जाने का। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने आपकी वेबसाइट के ऊपर नल प्लगइन्स डाल दिए या फिर आपको खुद ही नहीं पता आपने कहीं से नल प्लगइन्स डाल दिए, तो ये आपको उसके बारे में बताएगा। और इतना ही नहीं, ये आपको बताएगा रिपेयर करने का ऑप्शन भी। तो ये रिपेयर का ऑप्शन भी देता है। अगर ये रिपेयर का ऑप्शन अपनी स्कैनिंग में दे रहा है, दैट मींस आप रिपेयर पे क्लिक करेंगे तो ये उसको उस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको ये रिपेयर कर देगा, जिससे कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट और ज्यादा सिक्योर हो जाएगी। और अगर ये रिपेयर करने का ऑप्शन नहीं बताएगा, डेफिनेटली आपको फिर उस प्लगइन को या तो हटा करके दूसरा वर्जन डालना पड़ेगा या फिर आपको उस प्लगइन को हटा के एक ऑल्टरनेटिव प्लगइन डालना होगा अगर आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना चाहते हैं। उसके अलावा और कोई ऐसे अटैक्स हो रहे हैं या मान लीजिए किसी हैकर ने आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के डेटाबेस के अंदर कुछ इंजेक्ट कर दिया है, तो उसके बारे में भी ये प्लगइन आपको बताएगा। वो भी अपने फ्री वर्जन में ये कंप्लीट स्कैनिंग आपकी वेबसाइट की करता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस प्लगइन को आप जरूर डालिए। फ्रेंड्स हमारा सिक्स्थ स्टेप है, ये है रिलेटेड टू माई एसक्यूएल, जो आपका डेटाबेस है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जो वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो पीएचपी में बनी है और डेटाबेस है बैकएंड पे माई एसक्यूएल। तो जो भी डेटा आप सेव करते हैं ब्लॉग में, कंटेंट में, मेन्यूज में, वो सब जाके सेव होता है डेटाबेस के अंदर। तो हमको अपने डेटाबेस को सिक्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हैकर्स की कोशिश होती है डेटाबेस को अटैक करना। डेटाबेस को अटैक करके वो उसके अंदर अपने से रिलेटेड जो है फाइल्स इंजेक्ट कर देते हैं, कोड इंजेक्ट कर देते हैं और अगेन आपकी हैकिंग हो जाती है। हैकिंग का मतलब कि आपकी वेबसाइट जब भी कोई आता है तो वो कहीं और उसको लेके चला जाएगा किसी और थर्ड वेबसाइट पे। तो उससे कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन खराब होती चली जाएगी और जिसपे वो रिडायरेक्ट हो रहा है उसके हिट्स बढ़ते चले जाएंगे। यही एक पर्पस ज्यादातर होता है हैकर्स का। तो फ्रेंड इसके अंदर मेरा ये सजेशन है कि आप इस पासवर्ड को हर 6 महीने में चेंज करते रहिए। और इसको चेंज कैसे करना है उसको आइए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बता देता हूँ। फ्रेंड्स उसके लिए सिंपल है, आपको जाना होगा आपके सी पैनल के अंदर। आपका ये सी पैनल है आपकी होस्टिंग का, इसी तरह से आपका सी पैनल होगा जब भी आप उसको एक्सेस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं MySQL के पासवर्ड चेंज करने की, तो उसको आपको 2 जगह करना होगा फ्रेंड्स। उसको मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप आ जाएंगे MySQL डेटाबेसेस में। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये यूजर्स दिख रहे हैं MySQL डेटाबेसेस के, और यहाँ पे ऑप्शन होता है चेंज पासवर्ड का। बहुत ही सिंपल, अगेन आप यहाँ पासवर्ड रखेंगे और दोबारा रखेंगे और यहाँ मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप पासवर्ड जनरेटर का यूज करिए। जिस तरह से यहाँ पे कोड जनरेट हुआ है इसको आप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद इस कोड को आप एक नोटपैड की फाइल में रखिए, दोबारा से जनरेट करिए, फिर इसको कॉपी करिए और एक लंबी स्ट्रिंग बना लीजिए। और ये लंबी स्ट्रिंग लेकर के आप यहाँ पे दोनों जगह पेस्ट कर दीजिए और इस पासवर्ड को चेंज पासवर्ड पे हिट कर दीजिए। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये पासवर्ड चेंजिंग का जो प्रोसेस है इसको आप नाइट में करिए, क्योंकि नाइट में ज्यादातर लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। और कोशिश करिए नाइट और थोड़ा सा ज्यादा देर में करिए। जब आप इस काम को करेंगे उस समय आपको 2 काम करने हैं, क्योंकि यहाँ जहां आपने इसका पासवर्ड MySQL का चेंज किया वैसे ही आपकी वेबसाइट पे कोई भी जा रहा होगा तो वो डेटाबेस एक्सेस होना बंद हो जाएगा। तो वो एक तरह से कुछ सेकंड के लिए चलनी बंद हो जाएगी। तो आप पैरेलली क्या करिए, जब आप MySQL का डेटाबेस का पासवर्ड चेंज कर रहे हो उसी समय पे आप अपना सी पैनल में एक और चीज ओपन कर लीजिए, हम जिसे कहते हैं फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर गाइस ओपन कर लीजिए और आप चले जाइए आपकी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको एक फाइल ढूंढनी है जिसका नाम है wp-config। तो wp-config को आपको एडिट करना है और यहाँ से जैसे हमने देखा एडिट करके आपने ओपन कर लिया।
एडिट करके ओपन करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसका पासवर्ड है डीबी पासवर्ड। तो ये पासवर्ड गाइस आपको चेंज करना है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये डीबी पासवर्ड है जो कि आप अभी MySQL में भी अपडेट करेंगे और पैरेलली उसी समय पे यहाँ पे अपडेट करके सेव पे क्लिक कर दीजिए। मतलब कि आप दोनों चीज रेडी रखिए, पासवर्ड वहां क्रिएट कर लीजिए, यहाँ पे भी चेंज करके सेव पे क्लिक करिए और सेम टाइम पे आप अपने MySQL का जो डेटाबेस की हमने बात की थी, MySQL डेटाबेस में यहाँ पे आकर के उसको चेंज कर दीजिए। तो जब ये काम आप बस कुछ सेकंड के अंदर करेंगे तो कोई वेबसाइट के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। और उसके बाद एक बार अपनी वेबसाइट को चला के देख लीजिए कि वो रन हो रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट करने में कोई गलती कर दी है। तो इस काम को बहुत ध्यान से करिए और ये मेरा सजेशन है कि इसको आप 6 महीने में एक बार गाइस जरूर करिए, बहुत जरूरी है। अगर आप इसको 6 महीने में एक बार कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी बनी रहेगी। अगला जो स्टेप है 7th स्टेप, अगेन वो हमारे cPanel से रिलेटेड है। इसके अंदर एक फाइल होती है .htaccess, उसके अंदर आपको सिर्फ ये कोड जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उसकी हेल्प मिलेगी। तो आप इस कोड को कॉपी करके और उस फाइल में जाकर के पेस्ट कर देंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूं आपको किस तरीके से उसको करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम ऑलरेडी हमारे cPanel में थे और फाइल मैनेजर के अंदर आए हुए थे, तो फाइल मैनेजर है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप इसको एक्सेस करेंगे और उसके बाद आपको ये फाइल मिलेगी htaccess, जैसे आप देख पा रहे हैं। हम इसको करेंगे एडिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ये ओपन हो जाएगी। इसमें आपको बीच में कुछ नहीं करना, आपको लास्ट में जाना है। एंड वर्डप्रेस से पहले आपको ये कोड डालना है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये कोड मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ये कोड बस आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जाकर के htaccess के अंदर, और जैसे ही आप इसको करेंगे उसके बाद आप यहाँ अगेन बटन को क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस, और उसको आप सेव कर देंगे। तो इसके साथ हमारा 7th स्टेप कंप्लीट हो जाता है। गाइज, आपको कैसे लग रहे हैं ये स्टेप? डेफिनेटली अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो, तो अभी लाइक बटन को हिट कर दीजिए, जिससे मुझे ये पता चले कि आपको ये वीडियो कितना काम का लग रहा है, कितना पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपको इसके अंदर कुछ इशू दिख रहा है, कोई कमी लग रही है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि एक कोई नया वीडियो लेके आऊं और जो भी आपके सजेशंस हो उसके अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करूं। तो चलते हैं अपने 8th स्टेप पे। 8th स्टेप है एनेबल ऑटो अपडेट ऑफ प्लगइन्स। बट उसको आप प्लगइन्स के लिए करिए, आप उसको थीम्स के लिए या वर्डप्रेस के वर्जन के लिए बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप थीम्स के लिए ऑटो अपडेट कर देंगे तो ऐसा हो सकता है कि थीम में कुछ ऐसी नई चीज आ जाए जो आपकी कंप्लीट साइट, अगर आपने उसके अंदर कुछ पेजेस या कुछ चीजें ऐसी कस्टमाइज की हुई है, उसके अंदर वो इशू क्रिएट कर दे। और साथ ही में वर्डप्रेस के वर्जन को भी खुद से अपडेट करना चाहिए पहले वेबसाइट का बैकअप लेने के बाद, तभी, क्योंकि अगर वर्डप्रेस का वर्जन चेंज हो गया है तो भी वो कहीं ना कहीं आपके थीम के साथ ना मैच करे और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट प्लगइन्स को आप ऑटो अपडेट में लगा सकते हैं। उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूं आपको कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे प्लगइन्स हो जो ऑटो अपडेट के लिए अप्लाई ना हो, बट जितने भी अप्लाई होंगे वो सारे के सारे ऑटो अपडेट होते रहेंगे। तो इससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी बार बार जाकर के अपने प्लगइन्स को अपडेट करने की, क्योंकि अगर आपके प्लगइन्स पुराने रहते हैं तो अगेन हैकर्स को चांस मिल जाता है उन पुराने वर्जन के प्लगइन्स के थ्रू आपकी वेबसाइट के अंदर घुसने का। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्लगइन सेक्शन। एक बार हम चलते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन होता है बल्क एक्शंस का। बल्क एक्शन में ऑप्शन होता है एनेबल ऑटो अपडेट्स। आपको सबको टिक कर लेना है और यहाँ पे एनेबल ऑटो अपडेट्स पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है, दैट्स ऑल। सिर्फ इतना ही आपको करना है और आपके जो है सारे प्लगइन्स ऑटो अपडेट के लिए सेट हो जाएंगे। बट ये ध्यान रखिएगा, ये काम हमें थीम्स के लिए नहीं करना है और वर्डप्रेस के वर्जन के लिए भी कभी नहीं करना है। इसके बाद हम चलते हैं अपने 9th पॉइंट पे, वो है लॉग इन टू वर्डप्रेस एवरी वीक एंड चेक फॉर एनी प्लगइन अपडेट। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपके प्लगइन्स ऑटो अपडेट में चले जाएंगे, बट कुछ ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो ऑटो अपडेट एक्चुअली आपका रिफ्यूज कर देंगे, उसको नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको लॉगिन करना है अपने वर्डप्रेस, जो मैंने आपको प्लगइन बताया था उसके रिजल्ट्स को चेक करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ उसके अंदर इश्यूज आ गए हैं और वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आप उसको ना टेकअप करें, ना चेक करें, उसकी वजह से आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के ऊपर प्रॉब्लम आ जाए। तो वर्डप्रेस के जो स्कैनिंग रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे
ये वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल्ड है मेरा दिख रहा है। ऑल्दो ये आपको ईमेल भी करेगा अगर कोई इशू होगा। तो ये यहाँ पे स्कैनिंग के रिजल्ट दिखा रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सब क्लियर है। यहाँ पे कोई भी इसके ऊपर यहाँ पे येलो कलर से वो बताता है कितने इश्यूज हैं, 1 2 3 4 जो भी होता है। यहाँ कुछ भी नहीं दिखा रहा है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। तो आपको मेनली लॉगिन करना है अपने वर्डप्रेस के इसको चेक करने के लिए। अदरवाइज आप अपनी ईमेल को चेक करते रहिए, ईमेल ये जरूर करता है अगर कोई इशू होता है, और उसी समय पे जाके आप इमीडिएटली लॉगिन करके उस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने फाइनल 10 स्टेप पे, जिसके लिए एक प्लगइन होता है ऑटो बैकअप लेने के लिए। ऑल्दो इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो मैं आपको सी पैनल से बताऊंगा। अगर मान लीजिए आपका जो सी पैनल है उसके अंदर बैकअप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इन दैट केस उसके लिए अपड्राफ्ट प्लस एक प्लगइन होता है। वो प्लगइन बहुत आसानी से ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है, फ्री है, और उसको आप लिंक कर सकते हो अपनी गूगल ड्राइव से। तो गूगल ड्राइव में वो प्लगइन जो है आपके कंप्लीट वर्डप्रेस की वेबसाइट का बैकअप लेता रहता है, और जो पुराने बैकअप्स हैं उनको जाकर के आप ड्राइव से क्लियर कर सकते हो। जो लेटेस्ट बैकअप है वो अपनी ड्राइव में लॉगिन करके आप रहने दे सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं सी पैनल में आपको किस तरह से बैकअप लेना है। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरा सी पैनल है, इसमें बैकअप ऑप्शन है। जब हम बैकअप ऑप्शन पे जाते हैं तो बैकअप के अंदर एक तो ऑप्शन दिखाता है डाउनलोड फुल अकाउंट बैकअप। तो इसके अंदर आपकी जो वेबसाइट का कोड है वो सारा बैकअप हो जाता है, और उसको यहीं पे आपके जो होस्टिंग है उसी में वो सेव कर लेगा। बाद में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो FTP के जरिए। अगर आप लोगों को FTP के बारे में नहीं बताया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में नहीं बताया, तो मैंने एक वीडियो पीछे बनाया है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है, वर्डप्रेस से रिलेटेड ही वो वीडियो है। तो उस वीडियो को आप रेफर करिए, उसमें मैंने आपको फाइलजिला नाम का FTP बताया, ये भी बताया किस तरह से आपको उस FTP को यूज करके आपको कोई भी अपनी वेबसाइट के ऊपर हैवी फाइल को अपलोड करना है या डाउनलोड करना है। तो ये बैकअप आप वहां से डाउनलोड करके सेव अपने कंप्यूटर ड्राइव में, अपने हार्ड ड्राइव में, अपने लैपटॉप के अंदर भी रख सकते हो। क्योंकि जब साइट्स थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, उनपे डेटा ज्यादा हो जाता है, तो वो चीज यहाँ ब्राउजर से डाउनलोड मुश्किल से होती है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको डाउनलोड करनी है वो MySQL डेटाबेस का बैकअप आपको डाउनलोड करना है। आपको अपने MySQL के डेटाबेसेस कुछ इस तरह से दिखेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लिक करना है, यहीं से वो बैकअप जो है आपके डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा, और फाइनली उठा के उसको आपको सेव कर लेना है। और इसकी टिप मैं आपको एक देना चाहूंगा जिसको मैं खुद से फॉलो करता हूँ। जब भी हमारी वेबसाइट पे कुछ मेजर अपडेट होता है तब हम ये बैकअप डेटाबेस का एटलीस्ट डाउनलोड कर लेते हैं। फुल अकाउंट बैकअप को आपको डाउनलोड करने की नॉर्मली जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो डेटाबेस में होते हैं। मान लीजिए आप कोई नया ब्लॉग डाल रहे हैं, कोई नया पेज क्रिएट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको अकाउंट का बैकअप तभी लेना है जब आपको इमेजेस और बाकी सारे कोड का बैकअप लेना है। अदरवाइज नॉर्मली आप अगर सिर्फ डेटाबेस का बैकअप ले लेंगे तो वो सफिशिएंट है, और ज्यादातर इश्यूज भी डेटाबेस से रिलेटेड ही आते हैं। तो जब भी आप कुछ एक्टिविटी करिए अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में, तो सी पैनल पे जाकर के उस अपडेट के बाद इस डेटाबेस का बैकअप लेके अपने पास जरूर सेफ रखिए। बैकअप बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हैकर्स को आप एसेस नहीं कर सकते हैं कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं, बट फिर भी जो तरीके मैंने आपको बताए वो 99% गारंटेड आपकी वेबसाइट को सिक्योर करते हैं। उसके बाद 1% अगर चांस बचता भी है, तो अगर आप बैकअप लेके रखते हो तो बहुत आसानी से उस बैकअप के जरिए आप मिनटों के अंदर अपनी वेबसाइट को वापस सेम स्टेट पे ले आओगे, उससे आपका कोई लॉस भी नहीं होगा। तो दूसरा है प्लगइन अपड्राफ्ट प्लस, और वो प्लगइन के बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ये कुछ वीडियोस शेयर किए थे, ये वीडियोस के अंदर प्लगइन्स बताए हैं और वहां पे अपड्राफ्ट प्लस भी बताया है किस तरह से आप उस प्लगइन को इंस्टॉल करके और ऑटोमेटिक बैकअप जो है वर्डप्रेस के जरिए सेटअप कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको उसके अंदर गाइड कर दूंगा। गाइस, इसके बाद 10 स्टेप के बाद है हमारा एक बोनस लिंक मैं आप लोगों से इस फाइल में शेयर कर रहा हूं, तो ये फाइल जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा इसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और नीचे कमेंट में भी इसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो ये साइट ऐसी साइट है, मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी वेबसाइट हैक हो गई है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आप उसको लॉगिन भी नहीं कर पा रहे, उसका एडमिन पैनल लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो आप इस यूआरएल के अंदर अपना डोमेन नेम ऐड करके ये देख सकते हैं कि क्या चीज हैक हुई है, किस तरह का कोड आ रहा है। वो कोड के जरिए आप बहुत आसानी से ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट को रिस्टोर करने का तरीका क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने वर्डप्रेस के पैनल के अंदर लॉगिन ही नहीं कर पाते हैं,
इन दैट केस काम आता है आपका सी पैनल। जी हाँ, सी पैनल हैक नहीं होगा। इन केस ऐसा कुछ होता भी है तो आपकी होस्टिंग की जो सपोर्ट है वो आपको उसके अंदर हेल्प करेगी उसको रिलीज कराने में। तो कभी भी सी पैनल हैक नहीं होता है और सी पैनल के जरिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया आप अपना डेटाबेस रिस्टोर कर सकते हैं। तो आपकी जो ज्यादातर केसेस होते हैं हैकिंग के वो रिजॉल्व हो जाते हैं। इन द वर्स्ट केस अगर कोड के अंदर भी कुछ बहुत दिक्कत आ गई है तो जो मैंने आपको बताया था आप फुल बैकअप ले सकते हो, वो फुल बैकअप भी आप अपना रिस्टोर कर लेते हो। बट वो चीज वो ऐसी कंडीशन कभी भी फ्रैक्शंस ऑफ केसेस में नहीं आती है। ज्यादातर केसेस के अंदर सिर्फ डेटाबेस को अगर आप रिस्टोर कर देते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। गाइस इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अगर आप इन 3 दिए गए लिंक्स के जरिए आपका डेटाबेस, अगर आप इन 3 लिंक्स के जरिए होस्टिंग लेते हैं और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्या स्टेप्स है, तो आपको उसके अंदर कुछ चीजें मिलेंगी जैसे कि आपको एक प्लगइन, एक थीम। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आपको मिलेगा एक सिक्योरिटी सेटअप, कंप्लीट सेटअप, जैसा कि हमने बताया प्रोफेशनल सेटअप आपकी वेबसाइट पे हमारी टीम करके देगी जिसकी कॉस्ट 5000 रुपीज है। जी हाँ, इसकी कॉस्ट हम 5000 रुपीज लेते हैं। जो भी ये कंप्लीट चीज हम किसी की वेबसाइट पे, वर्डप्रेस वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करते हैं तो वो चीज आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल सकती है। तो गाइज ये सारे स्टेप्स जरूर फॉलो करिए और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर करिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये स्टेप्स कैसे लगे और अगर आपको इससे बेनिफिट हुआ तो भी डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक जरूर कर दीजिए अगर ये वीडियो पसंद आया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए, वो भी अपनी वेबसाइट्स को हैकर से सिक्योर कर पाए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए क्योंकि मैं और भी बहुत सारे काम के वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं और लाता रहूंगा। डेफिनेटली आपके अगर कोई सजेशंस हो तो वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि वो सजेशंस के ऊपर भी मैं वीडियोस लेके आऊं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।